तो चलिए जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एएनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 के विज्ञान विषयों के सारे प्रश्नों को देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। 1 पर कहा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1972-73 में। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। तो वो धातु है कौन सी, क्रोमियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 5 पर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। तो ये घरेलू मक्खी। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जरायुज किसे कहते हैं, जो जंतु अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, परंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। इसलिए जंतु जरायुज है कौन सा, ये मनुष्य डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है। यह कौन सा बल के लिए उत्तरदायी है, स्थिर विद्युत बल। चलते प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होगा। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक, तो ये हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होगा। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात पिता। इसमें जैसे लिखा हुआ है XY, पिता के लिए गुणसूत्र के लिए माना जाता है। चलते प्रश्न संख्या 10 पर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो वस्तु का भाग जो है ना ये रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण धान है। बच्चों आपको याद रखना है खरीफ फसल यहाँ पूछा गया है, परंतु आपको कभी रबी फसल भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप गेहूँ चना को याद रखेंगे, ये रबी फसल है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो सौर परिवार में वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। पुराने समय में 9 ग्रह थे, परंतु अब प्लूटो ग्रह को मान्यता समाप्त कर दी गई है। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। घर्षण हमेशा कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। चलते प्रश्न संख्या अगले पर। प्रश्न संख्या 14 पर कहा गया है पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है। तो पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न 15 पर। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो मानव के कानों के श्रव्यता प्रकाश ये जो है इस परास जिसको कहते हैं, यानी सुनाई जो पड़ता है हमारे कानों में आवाज़ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या आगे अब 16 पर। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात भूकंप लेखी से भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न 17 पर। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। विश्व तापन का सबसे प्रमुख कारण क्या है, बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या रहा है, आज दुनिया गर्म से झुलस रही है। चलते प्रश्न संख्या 18 पर। संकटापन्न प्रजाति यानी कि वैसे जाति जो अब विलुप्त होने के कगार पर है, अर्थात वो अब बाघ या संकटापन्न जाति में गिना जाता है। चलते प्रश्न 19 पर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। और ये प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं अब। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो जल का शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या था। तो ये पेनिसिलिन। चलते प्रश्न संख्या 22 पर।
22 में कहा गया है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। 2:1। प्रश्न संख्या 23 पर है, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन द्वारा अमीबा में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 24 पर, द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 25 पर, ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक क्या होता है? यानी यूनिट ऑफ बताना है। ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक ये किलो जूल प्रति केजी होता है, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन सी। चलते 26 पर, किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 माना जाता है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी हम लोग मानते हैं 25 सेंटीमीटर है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। 29 में कहा गया है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा सांझ का तारा कहा जाता है? इसलिए हम लोग जानते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को माना जाता है। प्रश्न संख्या 30 पर है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होती है? तो ये नौकाकार वस्तु पर तरल घर्षण सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 31 पर है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। प्रश्न संख्या 32 में, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो उनके आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 33 में कहा गया है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होती है। प्रश्न संख्या चलते अब 34 पर, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ये दोनों है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों है। प्रश्न संख्या 35 पर, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 में कहा गया, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ये कोयला जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न संख्या चलते अब 37 पर, चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। अब कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल सही है। 38 में कहा गया है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये श्वेत फास्फोरस। चलते प्रश्न संख्या 39 पर, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो किण्वन की प्रक्रिया का खोज लुई पास्चर ने किया था। जब चालक, प्रश्न संख्या 40 पर, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत क्या कहलाता है? जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की ओर संकेत करता है। चलते प्रश्न संख्या 41 पर, विश्व में सर्वाधिक एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था पहली बार, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम डॉली था। डॉली एक भेड़ का नाम था बचपन में, यानी शुरुआती विश्व में जब प्रथम भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था तो उसका नाम डॉली रखा गया था, जो भेड़ का था, भेड़ का नाम रखा गया था। यानी प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। तरल है तो तरल क्या है? तरल द्रव एवं गैस दोनों है। प्रश्न संख्या चलते हैं 43 पर, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को से भारी होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ये ढक लेगा और आग को जल्दी बुझा देगा। प्रश्न संख्या 44 में, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो भाग रहता है उसे एडम्स एप्पल या कंठमनी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 पर बात करेंगे श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 46 पर, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो उन्हें फसल कहते हैं। चलते प्रश्न संख्या 47 पर, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 48 पर, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रूखड़े सतह पर क्या होती है? यानी चिकने पर घर्षण कम होता है जबकि रूखड़े सतह पर घर्षण अधिक होता है। प्रश्न संख्या 48 का ये बिल्कुल सही है। 49 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? सेल्यूलोज को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है।
परंतु ये पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन ये सभी कृत्रिम बहुलक है। चलते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 40 पर। 40 नहीं, सॉरी, ये प्रश्न संख्या 48 49 हो गया। अब चलते प्रश्न संख्या 50 पर। 50 पर कहा गया है जो ध्वनि सुनने में ओपीरी लगती है, अर्थात जो ध्वनि सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें शोर कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। तो जो ध्वनि हमें सुनाई अच्छी तरीके से देती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं या शोर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं विज्ञान के सारे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। ऐसा ही अब अगले विषयों की और बताया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।